तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार सामाजिक विज्ञान की क्लास में। इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर से भी है और जो एग्जाम में पूछा गया ना उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है, ठीक। और इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छा और बेहतरीन तरीका से कमेंट किए हैं। लेकिन आपको करना क्या है मैं पहले बता दे रहा हूँ बाबू। आपको एक बार ये पूरा का पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद से ये जो साउंड है आपका साउंड को बंद कर लेना है और सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ करके और आंसर को टिक लगाना है, ताकि देखते हैं आपको याद है कि नहीं। और जितना भी हम सामाजिक विज्ञान मैथमेटिक्स का वीडियो, हाँ आपको बता दें कि मैथमेटिक्स का एक मैराथन आज ही अपलोड होने वाला था, लेकिन दिक्कत यह हो गया कि लगभग 1 घंटा 20 मिनट का ही बन पाया, तो अपलोड नहीं हो पाया। लगभग वो 2 ढाई घंटा की वीडियो होना चाहिए जिसमें पूरा टॉपिक आ जाए, ठीक है। लाइट की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया, लाइट आ रहा है जा रहा है, थोड़ा सा आके दिखा दे रहा है फिर चला जा रहा है, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी, मतलब कि नहीं हो पाया हमसे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आज कल आपका एग्ज़ाम है तो कल सुबह में वो वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। उसको आप अच्छा तरीक़ा से देख लीजिएगा। पूरा का पूरा संपूर्ण मैराथन है बाबू, मतलब कि रात में इतना ऐसा हो जा रहा है कभी कभी रात में भी लाइट कट जाए, 2-3 बजे तक वेट किया गया फिर भी वो कट जा रहा है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और लाइट वाले को भी गधा को समझना चाहिए, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए हम लोग बिना देर की क्वेश्चन को समझते हैं। मैं जैसा बोला हूँ वैसा पूरा वीडियो को देखना है और फिर से आपको अपने से भी टिक लगाना है। मेरा बात जरूर मानिएगा बाबू, ठीक है। रिजल्ट आपका आराम से हो जाएगा, कॉलेज आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करने की जिम्मेदारी किसकी है, बता सकते हो? तो बताइए, स्वतंत्र और निष्पक्ष इसका मतलब पहले समझ रहे हैं। थोड़ा सा आपको हम इस चुनाव आयोग के बारे में समझा दें। स्वतंत्र जैसे कि आप वोट देने जाएंगे, तो जब भी आप वोट देने जाएंगे तो आप एकदम आज़ादी से वोट दें। और निष्पक्ष, किसी के पक्ष में आकर के वोट देने की जरूरत नहीं है, आपका अधिकार है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे उसको वोट देना है, ठीक है। यह जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि भाई किसी के तरफदारी नहीं करना है। भाई चुनाव आयोग कहता है कि भाई आपका अधिकार है, आप दीजिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा चुनाव आयोग के बारे में जान लें। चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष चुनाव करता है चुनाव आयोग, ठीक। भारतीय संसद में पूरा का पूरा मोटा वाला जो संविधान का किताब पढ़ोगे तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का जिक्र है। इसमें पता है क्या जिक्र किया गया है? जिक्र किया गया है कि जितना भी नेता लोग चुनाते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग वोट करते हैं, उन्हीं के बारे में जिक्र है। जैसे कि सभी संसद, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल का चुनाव, विधानमंडल समझाएंगे आगे, और संविधान के तहत आयोजित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का चुनाव के लिए सब किया जाता है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम जूम करते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। शिव कुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, याद रखिएगा। सबसे पहला जब चुनाव आयोग बना था तो उस समय चुनाव आयुक्त कौन थे? शिव कुमार, शिव मतलब सुंदर, कुमार, ठीक है। शिव कुमार सेन सबसे पहले हैं, जो कि 51 से लेकर के लगभग 57 तक ये कार्यरत रहे। अरे मान लीजिए 50 में अपना संविधान लागू हुआ, उसी समय से नियम को फॉलो करेंगे तो अगले साल से नियम को फॉलो किए, ठीक है। तो याद रखिएगा शिव कुमार, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आगे क्वेश्चन मिलेगा भी, और मिलेगा तो हम उसको बताएंगे नहीं, आपको खुद कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए अब चुनाव आयोग की बात करें तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यानी वोट हम लोग देते हैं तो वोट देने को मतदाता बोला जाता है। तो मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई और 26 जनवरी को तो जानते ही कि संविधान लागू हो गया था। 2011 से हम लोग मतदाता दिवस मना रहे हैं। अब सुनिए ध्यान से, कब से मना रहे हैं? 2011 से मना रहे हैं। पहले जानते हैं हम लोग को वोट देने का अधिकार के था, 21 वर्ष के होंगे ना तभी हम लोग वोट दे पाते थे, ठीक है। लेकिन 61वां संविधान संशोधन के हिसाब से 6 दिसंबर 1989 को 18 भाई संविधान संशोधन किया गया, 61वां संविधान संशोधन, जो 18 वर्ष के उम्र में वो लोग वोट दे सकते हैं। तो याद रखिएगा 6 दिसंबर 1989 को ये संशोधन किया गया था। चलिए बात करें 1992 की, ठीक। तो 1992 में पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था। तो ब्राज़ील में डैश में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष है, तो रियो डी जेनेरियो हो जाएगा, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। अब क्या सर ये क्या बोले, समझ में नहीं आया। पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी पर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बढ़ रहा था, तो इसको बचाने के लिए बैठक होता था, हर 5 साल पर बैठक होता था। तो सबसे पहली बार तो शुरुआत हो गया 1992 में। कब? 1992 में। फिर इसके 5 साल बाद हुआ 97 में, फिर इसके बाद हुआ यानी 2002 में, 5 साल पर हुआ ना। तो ये 3 गो पृथ्वी सम्मेलन हुआ है। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में कहाँ पे हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में। ट्रिक क्या है यहाँ देखिए, ट्रिक यहाँ पे आपको पूरा का पूरा याद कर लिए। अगर अच्छा लगेगा ना तो पक्का लाइक ठोकिएगा। यहाँ देखिए, रिया एक लड़की थी और उसको जाना था कहीं घूमने के लिए, तो वो कह रही कि नहीं जाएंगे, क्या कीजिएगा? तो हम लोग बोले कि ठीक है, तो क्या चाहती हो?
वो बोली कि हमको ना नया ऑडी चाहिए, गाड़ी ऑडी है, ठीक है। तो हम लोग बोले कि रिया ऑडी न्यू 5+ क्यों जो हो रही हो, समझिएगा, रिया ऑडी न्यू 5+ क्यों जो हो रही हो। रिया से रियो डी जेनेरियो हो जाएगा, री ऑडी से रियो डी जेनेरियो 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात करें। दूसरा देखो, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 97 में हुआ, जिसे +5 सम्मेलन कहते हैं। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों बोला +5, क्योंकि ये 5 साल के बाद हुआ था, ठीक है। ये न्यू 5+, तो ये न्यूयॉर्क में हुआ था, याद रखिए। पहला रियो डी जेनेरियो, दूसरा न्यूयॉर्क, न्यू 5+। और तीसरा जो हो रही है उसे जोहान्सबर्ग हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, तृतीय वाला हो जाएगा जो उसे जोहान्सबर्ग 2002 में हुआ था। ये तो क्योटो सम्मेलन अलग चीज़ हो गया, ठीक है, ये वाला आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं IMF। जब सबसे पहले आपको एक चीज़ बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये होता क्या है। देखिए, हम लोगों का देश या कोई भी देश अगर गरीब होता है तो भी पैसे की कमी होगी, गरीब होता है तो भी, और अगर हम व्यापार करते हैं तो भी पैसे की ज़रूरत है, समझिएगा। तो व्यापार करने के लिए अगर पैसा चाहिए तो हमको IMF पैसा नहीं देता है, ठीक। व्यापार करने के लिए हमें वर्ल्ड बैंक पैसा देता है। कौन देता है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक पैसा देता है। और अगर हम गरीब हो गए हैं और हमारी स्थिति को सुधारा जाता है, सुधारने के लिए अगर कोई पैसा देता है तो वो देता है IMF, ठीक है, याद रखिएगा IMF। और दोनों एक के बार में, दोनों कर्ज देता है, ये दोनों कर्जे देता है। लेकिन ये क्या करता है, ये कहता है वर्ल्ड बैंक कि सुनो हम किसी गरीब वरीब को नहीं देने वाले हैं, अगर आपको व्यापार करना है तो वर्ल्ड बैंक पैसा देगा। ये कहता है कि हम गरीबों की मदद करेंगे, IMF, ठीक है, मतलब मैं गरीबों की क्या करूँगा, मदद करूँगा। IMFF माने फेलुअर, मैं फेलुअर हूँ, जो फेलुअर होगा उसको कौन मदद करेगा, आपको IMF करेगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना 1944 में, इसका भी स्थापना हुआ, इसका भी स्थापना 1944 में वर्ल्ड बैंक का भी हुआ था। ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। 1 मिनट तो क्वेश्चन हम कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ बड़ा गलत बात है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, ये अमेरिका में है, अमेरिका द्वारा ये सब स्थापना किया गया था। वाशिंगटन DC अमेरिका में है, ठीक है। यहाँ नीचे लिखे भी हैं, क्या बात है, लिखे हैं यहाँ देखिए। वर्ल्ड बैंक क्या, वर्ल्ड बैंक 1944 में वर्ल्ड बैंक की, विश्व बैंक की स्थापना हुई, और IMF की स्थापना भी 1944 में कहाँ पे, वाशिंगटन DC में हुआ था। IMF में लगभग 190 देशों का ये संगठन है। कितना, 190 देशों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बात से यह स्पष्ट होता है कि बिहार लोकतंत्र की जड़ें गहरी है। बिहार में आज से नहीं, विश्व में कहीं लोकतंत्र नहीं था, तो सिर्फ बिहार के हाजीपुर में लिच्छवी है, लिच्छवी गणराज्य में था, याद रखिएगा, लिच्छवी, ठीक है। यहीं पे समुद्रगुप्त का मामा के घर था, समझ में आया। इसीलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। दौहित्र माने नाती, लिच्छवी का नाती समुद्रगुप्त को कहा जाता है, वैशाली का लिच्छवी जो है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सबसे पहला गणराज्य यानी गणतंत्र था। रॉलेट एक्ट की बात करें तो रॉलेट एक्ट जो नियम लगा था, ठीक है, 1919 में लगा था। ये रॉलेट एक्ट नियम क्या है कि भाई ये जितने भी लोक क्रांतिकारी थे उन पर अंग्रेजों ने कार्रवाई किया था, बिना कुछ सोचे समझे। उन ऐसा नियम रॉलेट एक्ट है कि बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई गलती किए डायरेक्ट उन्हें जेल में उठा के डाल देता था। आप कहेगा सर कौनों गलती ना करेगा तब वो उठा के डाल देगा, हाँ इसी को कहते हैं रॉलेट एक्ट। किसी का बातें नहीं सुनता था। तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ उस टाइप का दिया है, तो देखिए, तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, इन्हें उन्हें क्रांति लोग कर रहे थे ना, उस पर रोक लगाने के लिए ये काम किया गया था कि भाई कोई क्रांतिकारी नहीं बनेगा। चलिए अब ओह ये इधर आ गया है। चलिए थोड़ा सा, पता नहीं ये समझ पाएंगे कि नहीं आप लोग, फिर भी हम ट्राई करते हैं। आप जानते हैं कि अपने देश को चलाने के लिए जितना भी नेता मंत्री बैठता है ये सब संसद भवन में बैठता है, ठीक है। आप जानते हैं केंद्र में संसद भवन है जो अनुच्छेद 79 में आता है। जब संसद भवन में सब लोग बैठता है तो एक संसद भवन एक रूम है, रूम में 2 पार्ट कर दो, एक में लोकसभा होता है, एक में राज्यसभा होता है, बीच में मान लो राष्ट्रपति होता है। तो लोकसभा में जो लोग बैठते हैं उन्हें हम लोग वोट दे के भेजते हैं, और राज्यसभा में लोग जो बैठते हैं हम लोग वोट नहीं देते हैं, ठीक है। इन्हीं में से चुन करके या फिर राष्ट्रपति वगैरह चुन करके और यहाँ पे बैठाया जाता है। इन दोनों आदमी को कहा जाता है आपको MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दोनों आदमी को कहा जाता है MP, जिसमें लोकसभा के MP को हम लोग चुनते हैं, ठीक है, और राज्यसभा के MP को हम लोग नहीं चुनते हैं, ठीक है। ये भी आप बात याद है। उसी तरह से ये तो हो गया पूरे देश में, ये तो दिल्ली में ये सब चीज़ें होता है। लेकिन आप अगर बिहार की बात करें तो हर राज्य में इस टाइप का सिस्टम है। एगो राज्य हो गया, राज्य में भी 2 सदन है, लेकिन अंतर क्या है कि एक सदन का नाम है विधान परिषद। देखिए जैसे यहाँ समझिएगा, आपको यहीं पे समझा दे रहे हैं। जैसे संसद के 2 है ना, एक है राज्यसभा एक है लोकसभा। तो लोकसभा में लोग चुन के देते हैं
और राज्यसभा में चुनना नहीं पड़ता है, इसमें राष्ट्रपति वगैरह सब लोग मिल करके चुनते हैं। उसी तरह अगर एक राज्य की बात करें बिहार की, तो जिस तरह से एक देश में संसद भवन होता है उसी तरह से एक राज्य में विधानमंडल होता है। ये अनुच्छेद 79 ये 168 है। ठीक, इसके दो गो अंग हैं, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। लोकसभा में हम लोग वोट दे के चुनते हैं तो एमपी बनता है लोग। ठीक, इसी का दूसरा पार्ट है यहाँ पे देखिए, लोकसभा का दूसरा पार्ट है विधानसभा। इसमें भी लोग चुनते हैं, इसमें एमएलए बनता है लोग। क्या बनता है, एक मिनट, हाँ, ओहो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। ये जो आपका एमएलसी है ना, एमएलसी, ये एमएलसी इधर होगा, एमएलसी विधायक भी होते हैं और यहाँ पे होगा एमएलए। ठीक है, ये भी। तो देखो हम लोग मेंबर ऑफ एमपी को चुनते हैं किसमें, देखिएगा जिला में एमपी का चुनाव अभी होने वाला है ना। देखिएगा हर चारों तरफ से नेता लोग एकदम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कहीं से कोई लड़ रहा है कोई से, तो ये एमपी का चुनाव हो रहा है। इसके बाद जो चुनाव होगा वो विधायक जिलों का चुनाव होगा। तो जिस तरह से पूरे केंद्र में, मोदी जी की अगर बात करें तो पूरे केंद्र में जब एमपी चुनेंगे, एमपी, तो एमपी लोग मिल करके प्रधानमंत्री को चुनते हैं और विधायक लोग यानी एमएलए लोग मिल करके, ठीक है, विधायक लोग मुख्यमंत्री को चुनते हैं। तो अभी चुनाव हो रहा है एमपी का, ठीक है, जिसमें कि प्रधानमंत्री को चुना है जो केंद्र में हो रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संसद के दो गो अंग हैं, एक वो है लोकसभा, एक वो है राज्यसभा, और दोनों में बैठते हैं एमपी। इस एमपी को हम लोग चुनते हैं और इस एमपी को हम लोग नहीं चुनते हैं। उसी तरह से अगर बात करें एक राज्य में, तो राज्य में जिस तरह से यहाँ पे है, यहाँ पे संसद भवन केंद्र में होता है, राज्य में विधानमंडल होता है, इसका भी दो गो पार्ट होता है। एक को हम लोग चुनते हैं जिसमें 25 वर्ष उम्र होना चाहिए वोट देने के लिए, हम लोग चुनते हैं, जिन्हें कहते हैं हम लोग एमएलए। ठीक है, यानी विधायक जी कहते हैं, विधायक जी को हम चुनते हैं। और एक को हम नहीं चुनते हैं, जिन्हें कहते हैं एमएलसी। क्या कहते हैं, एमएलसी, इनको हम नहीं चुनते, इन्हें कहते हैं विधान परिषद। क्या कहते हैं, विधान परिषद। तो सुनिए, अब ये विधान परिषद का जिक्र अनुच्छेद 169 में है और विधानसभा का जिक्र 170 में है, राज्यपाल 155। अब बात करते हैं, ये तो समझ गए कि सर हम लोग विधायक को वोट देते हैं, ठीक है, एमएलसी हटा दीजिए, यहाँ एमएलए होगा और यहाँ दोनों जगह देखिए, यहाँ होगा आपका एमएलसी, ये भी एक विधायक ही है। ठीक है, अंतर क्या है कि इस विधायक को हम लोग चुनते हैं, इस विधायक को हम लोग नहीं चुनते। तो बात है कि सर ये जो विधान परिषद है, मान लीजिए कि अपना भी जिस तरह संसद भवन है, तो बिहार में भी एगो संसद भवन होगा, उसका नाम संसद भवन नहीं है, उसका नाम विधानमंडल है। इसमें भी दो गो होगा इलाका, एक इलाका को कहते हैं विधान परिषद और एक इलाका को कहते हैं विधानसभा। ठीक, विधानसभा, चलिए ठीक है सर। विधानसभा में हम लोग वोट देते हैं और इसमें कौन वोट देता है, तो देखिए कौन देता है, बता रहे हैं। इसमें विधानसभा के कुछ सदस्य ही वोट देते हैं, चुन के, अपने में से चुन के इधर भेजते हैं कुछ। उसके बाद से राज्यपाल भी कुछ चुनते हैं इसमें लाने के लिए, इस ग्रुप में लाने के लिए। उसके बाद से जो स्नातक, जो बीए वगैरह किए हुए हैं वो लोग भी वोट देते हैं, जो शिक्षक हैं वो लोग भी वोट देते हैं। ये सब चीज़ें लोग वोट दे करके और एमएलसी वगैरह को चुनते हैं। ये भी एक विधायक है, इनको हम लोग डायरेक्ट लोग वोट नहीं देता है, कुछ सिलेक्टेड लोग ही वोट देते हैं। समझ में आया। अब देखिए, एमएलसी बनने के लिए आपका उम्र होना चाहिए 30 बरस और एमएलए ये मिटा दीजिए, ये एमएलसी ये भी विधायक हैं, ये भी विधायक हैं। ठीक है, इस विधायक को हम लोग वोट नहीं देते हैं। इसके लिए 30 वर्ष होना चाहिए उम्र, और ये एमएलए के लिए होना चाहिए भाई, लड़ने के लिए 25 वर्ष उम्र होना चाहिए। लेकिन एग्जाम में क्या पूछा था समझिएगा, कि विधान परिषद में क्या डायरेक्ट हम लोग वोट देते हैं, यानी डायरेक्ट चुनाव होता है, तो कहिएगा नहीं, विधान परिषद में, परी में हम लोग नहीं देते हैं, हम लोग विधानसभा में देते हैं। ठीक है, जहाँ सभा माने ढेर लोग बैठता है उसे सभा कहते हैं, तो यहाँ हम लोग वोट देते हैं। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और जो चुनाव लड़ता है उसका उम्र 30 वर्ष होता है। राज्यपाल की बात करें तो जिस तरह से यहाँ देखिए, देश को सबसे हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, उसी तरह राज्य में सबसे हेड होता है राज्यपाल। क्या होता है, राज्यपाल। राज्यपाल का अनुच्छेद होता है, किस अनुच्छेद में जिक्र है, 155 में, और राष्ट्रपति का आपका यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन एक बाद वाला याद रखिएगा। चलिए, अब यहीं पे क्वेश्चन है कि विधान परिषद, परी वाला जिसमें हम नहीं चुनते हैं, ठीक है, वो संविधान के किस अनुच्छेद में था, गया ना 169 में है, ये क्वेश्चन दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया, तो मुंबई पतन को। यहीं पे इसी के साइड में एक और मुंबई में बंदरगाह है जहाँ पे नाव रुकती है, उसी को पतन बोलते हैं, जिसका नाम है नहाव सेवा। ठीक है, आपको ट्रिक बताए थे, याद होना चाहिए। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया, तो वाष्प ईंधन, वाट और वाष्प याद रखिएगा। लेकिन सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, तो बताइए, सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी। क्यों, जब भी कोयले के खदान में लोग जाते तो चारों तरफ से अंधेरा रहता था,
तो उनके टोपी ऐसा बनाया गया जिसमें यहाँ पे लाइट लगा दिया गया, इसी लाइटवा को सेफ्टी लैंप कहते हैं, जिससे सामने लाइट यहाँ पे जलते रहेगा, लोग कोई पहना रहेगा और आदमी जब, अच्छा बताइए, जब सर पे लाइट लगा रहेगा तो एकदम हम लोग फ्री होके चलेंगे कि नहीं भाई, कहीं लड़ेंगे ही नहीं क्योंकि सामने दिख रहा है, तो तुम क्या कहोगे, हम फ्री होके चल रहे हैं। तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए, कांवर झील कहाँ है, ओहो, कांवर झील है बेगूसराय में, याद रखिएगा, कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय में। इसे गोखुर झील भी कहते हैं, क्योंकि गाय के खुर जैसा इस टाइप का होता है कुछ, इसे गोखुर झील भी कहते हैं, ये बात याद रखेंगे। चलिए, अगर बात करके भारत में प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था, याद है ना, सुकुमार सेन, आपको बताए थे हम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है, चावल है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिए, वैसे हम खरीफ फसल का ट्रिक बताए थे, लेकिन खरीफ 3 गो से लिखा गया ना, तो अधिकतर केसेस में, माने ये भी तो 3 गो से है, अधिकतर केसेस में वो 3 गो से लिखाता है, और नहीं तो ये सेट अगर नहीं किया तो ये ट्रिक तो कहीं नहीं जाएगा। मान लीजिए कि बाजार में आप घूम रहे हैं चावल खरीदने के लिए, तब तो वहाँ हो गया वार, वार माने झगड़ा, ठीक है। तो वो बुढ़ऊ एगो बेच रहे थे चावल, तो काका के पास गन था और चला दिया, यानी बाजार में वार हुआ, काका के पास गन था चला दिया। बाजार से बाजरा भी खरीफ फसल, वार से ज्वार भी, मक्का भी खरीफ फसल, ठीक है। पास से हो जाएगा कपास, गन से गन्ना हो जाएगा, चला से चावल हो जाएगा, तो ये सब खरीफ फसल है। तो चावल तो पूछा था आपसे, कमेंट कर दीजिए, बाजार में वार हुआ, काका के पास गन था चला दिया, ये ट्रिक किसका है, खरीफ फसल का है। चलिए, रबी फसल का भी बताए थे आपको, तो याद होगा कि सर के हुरा आरजू के प्यार में मशहूर हो गया, तो मशहूर से मशहूर वगैरह सब बताए थे। पृथ्वी के अक्ष के, पृथ्वी ये हो गया, पृथ्वी का जो अक्ष होता है उसके सिरों को क्या कहते हैं, उसके सिरों को ध्रुव कहते हैं, उसके सिरों को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव यहाँ लिखा भी है, ऊपर वाले सिरा को उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले सिरा को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। चलिए, राष्ट्र संघ किस संधि द्वारा बनाया गया, तो याद रखिएगा वर्साय की संधि द्वारा बनाया गया था राष्ट्र संघ, ठीक है। उसे लीग ऑफ नेशन कहते हैं। क्योंकि सर समझे नहीं, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 में और ख़त्म हुआ 1918 में, तो बाप रे करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हुआ। तो अमेरिका ने सोचा कि ये बार बार युद्ध होगा तो पूरे दुनिया का विकास हो जाएगा, ठीक है, सॉरी पूरा दुनिया का विनाश हो जाएगा, ऐसे बोलना चाहिए, भावनाओं में बह गए थे। यहाँ देखिए, पूरे दुनिया का विनाश हो जाएगा, तो युद्ध को रोकने के लिए कि फिर दूसरा युद्ध नहीं हो, उसके लिए लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। किसका, राष्ट्र संघ। कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको, राष्ट्र संघ की स्थापना आपको हुआ था 10 जनवरी, मतलब 10 तारीख को हुआ था, 1920 में हुआ था। कब हुआ था, 1920 में हुआ था लीग ऑफ नेशन की स्थापना। उसके बाद से लेकिन कोई फायदा नहीं, लीग ऑफ नेशन फेल कर गया, क्योंकि लीग ऑफ नेशन युद्ध को रोकना काम था, वो किसी भी युद्ध को नहीं रोक पाया, द्वितीय विश्व युद्ध हो ही गया। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो वो खत्म हो गया, तो फिर अमेरिका ने सोचा कि तीसरा ना हो, इसके लिए एक और नियम बनाते हैं, उसे कहते हैं UNO, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। तो उसी का नाम बदल के कर दिया गया था वर्साय की संधि। यहाँ पे ऑप्शन टिक कर लीजिएगा बाबू, ये वाला। अलमुरी सीताराम राजू, ये तो एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे, आंध्र प्रदेश के आदिवासी नेता थे, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ बाप रे बाप, ये तो घटना इतना मतलब खतरनाक है, कहा नहीं जा सकता। पता है, यहाँ छोटे बच्चे बिल्डिंग के नीचे दब गए थे। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, भोपाल में गैस का रिसाव हुआ था फैक्ट्री में, जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। 3 दिसंबर 1984 को ये इसमें गैस लीकेज हुआ था, जिसके कारण से भोपाल में बहुत लोग मरे थे। उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, याद रखिएगा। मिथाइल लग रहा है ना, सुसाइड की तरह है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो समझो तो सुसाइड ही एक तरह से। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुआ था, ठीक है। एलिजाबेथ महारानी थी। भोपाल त्रासदी, ऑप्शन अब ये तो अभी बताए थे, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला क्वेश्चन, जारू जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति थे, तो याद रखिए पोलैंड के राष्ट्रपति थे, पोलैंड के जारू जेलेंस्की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राणा प्रताप सागर बांध। अरे राणा प्रताप एक राजा की तरह नाम लग रहा है, और राजा राजस्थान में पाए जाते हैं, है ना। चलिए अगली बात करें हम लोग, तो यहाँ देखिए कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। अगर अभी के बात करें तो एकदम डायरेक्ट लोकतंत्र कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है, याद रखिएगा बर्न। स्वीट लड़का होता है ना, तो जब बच्चा जन्म, बर्न माने जन्म होता है, जन्म लेता है तो बड़ा स्वीट दिखता है, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी हो जाएगी बर्न। अब देख लीजिएगा एक बार। चलिए, संविधान के
अनुच्छेद 48 का संबंध किससे है? ओ एक मिनट, मृदा संरक्षण, खनिज संपदा, जल, ये वन से है, ठीक है, वन से हो जाएगा, याद रखिएगा, वन तथा प्राकृतिक संसाधनों से ही है। अगला क्वेश्चन बात करें, वाह ये तो सबसे आसान है, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? 40 नंबर अनुच्छेद में दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर पूछ दे कि ग्राम पंचायत जो स्थापना हुआ था, पहली बार मुखिया दुखिया का इलेक्शन हुआ था मुखिया का, तो कितना नंबर अनुसूची में? तो 11वीं अनुसूची की बात करेगा तो 11वीं अनुसूची, अनुच्छेद की बात करेगा तो 40 नंबर अनुच्छेद में होगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, और आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए वो इस वीडियो में ही कमेंट कीजिए, क्योंकि इस बार ये वीडियो के कमेंट हम पूरा देखने वाले हैं, ताकि पता चले कि हमको कौन कौन से सब्जेक्ट का मैराथन आपको देन एंड देयर अपलोड करना है, आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, किसका रिवीजन चाहिए। बाबू प्लीज़ कमेंट कीजिए। हम आपसे क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के सभी लड़कों का सिलेक्शन एक सरकारी कॉलेज में आराम से हो जाए, हम ये चाहते हैं बाबू। तो प्लीज़ इसे, और हाँ मेरे लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, है कि नहीं, और लाइक भी कर दीजिएगा, बस एक ही बार कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले लेसन या टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।